So, hello everyone, I am Short and welcome back to my channel Shoredev Knowledge, and today I'm going to telling you what is tax. So, let's start. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि टैक्स होता क्या है. सो टैक्स इज मैंडेटरी फी लीव्ड बाय गवर्नमेंट बाय इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज. यानी कि जो टैक्स है ये हमारी एक मैंडेटरी फी है जो हमसे गवर्नमेंट लेती है, या तो हमसे लेती या फिर जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है उससे भी लेती है, क्योंकि एक पब्लिक फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करने के लिए. अब ये पब्लिक फैसिलिटीज क्या है? तो पब्लिक फैसिलिटीज जैसे कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरीज देना, ये जो कंस्ट्रक्शन होता है जैसे कि रोड्स, ब्रिज, ये सब चीज़ें बनवाना. ओके, इन सब को जो हमें मनी चाहिए होता है गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट जो है वो हमसे ही कुछ परसेंटेज में लेती है. ओके, देयर आर टू टाइप ऑफ टैक्स. जो टैक्स है ये हमारा दो तरह का होता है. पहला टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स. तो अभी डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो डायरेक्ट टैक्स इज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स etc. तो जो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है वो हमसे इनकम टैक्स के रूप में, वेल्थ टैक्स के रूप में और प्रोफेशनल टैक्स के रूप में लिया जाता है. ये सब मैं भी आपको बताऊंगा नीचे इनके सब ये होते क्या है सारे टैक्स. अब है इनडायरेक्ट टैक्स. तो इनडायरेक्ट टैक्स इज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ एक्साइज टैक्स, सेल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स और सर्विस टैक्स GST etc. यानी कि जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है वो हमसे एक्साइज टैक्स, सेल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स और सर्विस टैक्स GST के रूप में लिया जाता है. ओके, अब ये सब टैक्स मैं बताने वाला था. तो मेरा पहला टैक्स है इनकम टैक्स. ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट. Every citizen who is earning more than a minimum stipulated income annually has to pay this tax. यानी कि इनकम टैक्स वो होता है, जो इनकम टैक्स है वो हमारा गवर्नमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है टैक्स लेने का, जिसमें हर सिटीजन तो होता है जो मतलब ज़्यादा कमा रहा है अपनी मिनिमम स्टिपुलेटेड इनकम से एनुअली, यानी कि हर सालाना, महीना नहीं सालाना, उसे ये टैक्स देना होता है. ओके, सेकंड टैक्स है हमारा एक्साइज टैक्स. ओके, दिस इज द टैक्स लीव ऑन सब आइटम विच मैन्युफैक्चर्ड इन द कंट्री. यानी कि ये हमारे ये जो टैक्स है ये हमारा वो लिया जाता है कुछ सामानों पर जो कंट्री में मैन्युफैक्चर होते हैं. ओके, हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चर होते हैं. द टैक्स लेवल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट दैट इज मैन्युफैक्चर्ड. यानी कि जो टैक्स का लेवल है वो डिपेंड करता है कि जो प्रोडक्ट किस तरह का है जो कि हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ है, बना है. जैसे एग्जांपल के लिए द एक्साइज टैक्स फॉर द आइटम लाइक cigarette, alcohol etc is very high compared to product of daily necessity for the common man. यानी कि जो एक्साइज टैक्स होता है हमारी सिगरेट पे, अल्कोहल पे और चीज़ों पे etc, ये बहुत ज़्यादा होता है अगर हम कंपेयर करें हमारी जो हम रोज़मर्रा की चीज़ों में यूज़ करते हैं एक कॉमन मैन के लिए. ओके, दिस टैक्स इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. और हमारा टैक्स होता है, ये जो टैक्स होता है हमारा, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है. ओके, थर्ड है हमारा सर्विस टैक्स. सर्विस टैक्स इज चार्ज्ड बाय होटल, टेलीफोन etc फॉर द सर्विस दे प्रोवाइड. यानी कि सर्विस टैक्स वो होता है जो हमसे हमारा होटल और टेलीफोन और वो चीज़ें लेती, और भी हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो लेते हैं. क्यों? क्योंकि वो हमें जो सर्विस दे रहे हैं उसके लिए. जैसे कभी आप देखना अपने टेलीफोन के बिल को, तो उसमें आपको जो सर्विस टैक्स होता है वो काफ़ी हद तक 5% होता है. अब ज़्यादा भी हो सकता है, मुझे पता नहीं ज़्यादा, लेकिन 5% होता है. ओके, तो इसी को हम सर्विस टैक्स बोलते हैं. ओके, सो आई होप कि आप इन सब टैक्स को समझ गए होंगे. अब जो हमारे और टैक्स हैं अब थोड़ा उनको समझ लेते हैं. तो अब हमारा फोर्थ टैक्स है सेल्स टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको हम शॉर्ट में VAT भी बोलते हैं. तो सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स इज द टैक्स दैट इज कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द कमोडिटीज सोल्ड. यानी जो हमारा सेल टैक्स होता है जिसको हम वैल्यू एडेड टैक्स भी बोलते हैं, वो टैक्स जो है वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और जो आइटम सोल्ड होते हैं उन पर. ओके, द रेट ऑफ दिस टैक्स डिपेंड अपॉन द आइटम सोल्ड. यानी कि जो टैक्स का जो रेट होता है वो डिपेंड होता है कि आइटम जो सोल्ड हुआ है वो कैसा है. जैसे कि फॉर लग्जरी आइटम इट इज मोर. जो हमारे लग्जरी आइटम होते हैं उसमें ये अमाउंट ज़्यादा होता है, ज़्यादा रेट होता है टैक्स का.
एंड फॉर आइटम कॉमन यूज इट इज लेस। और जो कॉमन यूज आइटम्स होते हैं उनमें जो टैक्स होता है ये लेस होता है, कम होता है। इट एक्चुअली रेंज बिटवीन 4% एंड 12.50% ऑफ द बिल अमाउंट। जो हमारा इसमें जो रेंज होती है हमारे टैक्स की वो 4% से लेके 12.50% के बीच में ही होती है। ओके, ऑन मोस्ट ऑफ द आइटम द रेट इन द रेंज फ्रॉम 8% to 10%। ज्यादातर आइटमों पे जो इसका रेट होता है वो 8% से लेके 10% की रेंज में होता है। ओके, हमारी फिफ्थ टैक्स है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम जीएसटी भी बोलते हैं, यानी सुना होगा ज्यादातर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स इन द फॉर्म ऑफ गुड एंड सर्विस टैक्स, रिप्लेसिंग मैनी अदर इनडायरेक्ट टैक्स सच एज वीएटी, सेंट्रल एक्साइज टैक्स, ईटीसी। यानी कि जो गवर्नमेंट ने हमारी एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स इंट्रोड्यूस किया है जिसको हम जीएसटी बोलते हैं। ये हमारे सारे जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है जैसे कि वीएटी हो गया, हमारा सेंट्रल एक्साइज टैक्स हो गया, इन सबको रिमूव करके एक हमारा सिंगल टैक्स है जो कि है जीएसटी। ओके, जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन द सेल ऑफ गुड एंड सर्विस। तो जीएसटी जो होती है ये हमारी एप्लीकेबल होता है हमारे गुड, हमारे सामान के बेचने पर और उसकी सर्विस पर। ओके, गुड्स एंड सर्विस आर डिवाइडेड अंडर 4 टैक्स स्लेब्स अंडर जीएसटी रिजीम। यानी जो गुड्स और सर्विस का जो हमारा गुड्स और सर्विस टैक्स है ये डिवाइड है हमारे 4 डिफरेंट स्लैब्स में हमारे जीएसटी संसाधन के द्वारा, जो कि है 5%, 12%, 18% और 28%। इनमें से कोई भी परसेंट जो है आपके आइटम्स पे लगता है। ओके, सो आई होप कि आप टैक्स के टॉपिक को समझ गए होंगे। सो वीडियो को लाइक करें जिससे मैं मोटिवेट होता हूँ, शेयर करें जिससे आपके फ्रेंड अगर कभी भी इस टॉपिक में अगर स्टक होते हैं तो उनको हेल्प मिल सके। सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो थैंक यू।